जंग में चीनी की किल्लत बरकरार है। चीनी के हुसूल के लिए शहरी मीलों का सफर तय करने पर मजबूर हैं। 8 लाख की आबादी वाले शहर में 2 सेल पॉइंट्स पर चीनी फरोख्त की जा रही है। जंग में चीनी का शदीद बहरान है और इंतजामिया नाकाम नजर आती है। चीनी के हसूल के लिए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसका वाज़ेह सबूत मौजाबाद का रिहायशी बुजुर्ग अनवर अली है, जो 1 किलो चीनी के हसूल के लिए मीलों सफर तय करके पहुंचा। चीनी तो 70 रुपए किलो मिल ही गई, लेकिन रिक्शे का किराया अदा करने के बाद चीनी 95 रुपए में जा पड़ी। हम मौजाबाग से आए हैं, किराया भर कर आए हैं, 10 रुपये किराया आने का, 10 रुपये जाने का, 5 रुपये रेंटी कार्ड के भी भरे हैं जी। वो तो पड़ गई हमें 95 रुपये में 1 किलो। ये है, ये 2 दिन चलेगी, 3 दिन फिर आना पड़ेगा। शकरगंज मिल की जानिब से 2 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां रोजाना की बुनियाद पर चीनी फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना था अंदरून शहर चीनी का कोई सेल पॉइंट कायम नहीं किया गया। सफर तय करके 1 किलो चीनी खरीदने के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे बाग में हो जाए तो हमें चलो 95 रुपये में चीनी पड़ रही है, हमें 25 रुपये ज़रा बच जाएंगे, वहाँ कुछ मेहरबानी कर दो। शहर में चीनी के हसूल के लिए शहरी मारे मारे फिरते हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया दीगर मुकामात पर सेल पॉइंट्स कायम करे तो चीनी का बहरान खत्म हो सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन, नकवी सिटी 41 जंग। चीनी की किल्लत, ब्लैक और महंगे दामों फरोख्त का मामला, चिन्योट इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी है, देखिए ये रिपोर्ट। चिन्योट इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हाल ओपन मार्केट में चीनी के नर्ख कम न कराए जा सके। चीनी की महंगे दामों 80 से 82 रुपए में फरोख्त जारी है। अदालती हुक्म आते ही मार्केट से चीनी गायब हो गई, जबकि कहीं महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ताहम इंतजामिया ने 15 लाख आबादी के लिए चीनी के 6 स्टॉल लगा दिए हैं, जिन्हें शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया। शहरियों का कहना था कि 1-1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइनों में नहीं लग सकते। हम दुकानदार को कहते हैं कि भाई अदालती हुक्म 70 रुपए का है, तो दुकानदार आगे से हमें कहता है कि हमें इस रेट में पीछे से फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्टॉल लगाए हैं वो बहुत कम हैं, लोग लाइनों में लग के चीनी लेने पे मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ओपन मार्केट में अदालती हुक्म पर चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाए ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और आपको बताएं कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद एफडीए सिटी आबाद न हो सका, अलोटी अदायगियों से गुरेजा हैं। एफडीए ने अदम अदायगी पर 150 प्लॉट्स की अलाइनमेंट मंसूख कर दी। एफडीए सिटी में आबादकारी ना होने से अलाटियों में अदम दिलचस्पी जाहिर होने लगी। 2005 में एफडीए सिटी अलाटमेंट कराई, मगर एफडीए को प्लॉट्स की अदायगी ना हो सकी। एफडीए का शोबा रिकवरी भी अफसरान की काम चोरी के बायस वसूली में नाकाम रहा, जिस पर मौजूदा डीजी एफडीए ने 150 प्लॉट्स की अलाटमेंट मनसूख कर दी है। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि अलाटियों की मोतबार नोटिस भिजवाया, अखबार इश्तहार भी दिया गया। वसूली ना होने पर कायदो ज़वाबत पूरे करने के बाद अलाटमेंट की मनसूखी की गई है। हमारा जो 150 प्लॉट कैंसिल किए, इसकी हम ऑक्शन करेंगे, ओपन ऑक्शन करेंगे। जो ओपन ऑक्शन में, ओपन बिडिंग में जो आके लेता है वो ले ले। हमारा एस्टिमेट है कि इससे कोई 500 से 600 मिलियन के करीब रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिससे कि बहुत सारे एफडी सिटी के मसाइल जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कहना था कि इन प्लॉट्स की बाय लॉज के मुताबिक नई अलॉटमेंट की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन पर छोटे ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। घंटा घर के अतराफ मार्केटें बंद हैं। ताजिर कहते हैं हुकूमत एतमाद में लिए बगैर फैसले करती है और नताज छोटे ताजिर और मजदूरों को भुगतना पड़ते हैं। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। फैसलाबाद में एक बार फिर लॉकडाउन हुआ तो ताजर बरादरी का शदीद रद्द अमल सामने आने लगा। 8 बाजारों में मार्केटें बंद हैं। कारोबार बंद होने से ताजरों और मजदूर तबके को रोजगार की फिक्र सताने लगी। जनरल सेक्रेटरी गोल चन्योट बाजार शेख सरफराज का कहना था कि हुकूमत फैसले करने से पहले एतमाद में नहीं लेती। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात ताजर और मजदूर को भुगतना पड़ रहे हैं। खौफनाक कहानी छोड़ के जाएगा लॉकडाउन। जैसे सैलाब आता है उस वक्त पता नहीं होता कितनी गहराई है, जब वो गुजर जाता है उसके बाद पता चलता है कितना नुकसान किसका हुआ। ये लॉकडाउन जो है ना, ये इंसानों का, जानों का जाया है। ताजर कहते हैं लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले ताजरों को एतमाद में लिया करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। चेयरमैन ऑटो पार्ट्स याकूब ऐवान को बजट के हवाले से तहफुजात हैं। कहते हैं कि बजट में छोटे ताजिरों को रिलीफ नहीं दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं याकूब अवान, उनकी जानिब से बजट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसमें छोटे दुकानदारों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कस्टम के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से जो छोटे दुकानदार हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन
रिलीफ नहीं दिया गया। इसके बाद जो अब शहर में लॉकडाउन कर दिया गया है, मार्केटें बंद हैं, उसकी वजह से भी छोटा दुकानदार जो है उसको खासी मुश्किलात का सामना है। यकूब अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी अवान साहब, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं छोटे ताजरों को? एक तो लॉकडाउन के हवाले से कहा जा रहा है, दूसरा बजट में कस्टम ड्यूटीज़ के हवाले से बड़े मुतालबात हैं। ऑटो पार्ट्स के जो दुकानदार हैं उनके क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर ते सानू वफाकी हुकूमत ने एक भी रिलीफ नहीं दिता ना, क्योंकि साडा कस्टम बहुत तेज़ आ। अगे साडा कंटेनर 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ रिलीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡਾ 32 ਲੱਖ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਗਲਾ ਘੋਟਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 203 अफराद में वायरस का शिकार हो गए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 4378 हो गई है। जंग में भी मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार हैं। मजमूई तादाद 160 तक जा पहुंची है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 203 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिससे जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4378 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 8 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुए। मुतासर डॉक्टर की तादाद 308 हो गई। जंग और चिन्योट में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों में इजाफा होने लगा। जंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद 160 हो गई। दूसरी जानिब चिन्योट में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक खातून कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गई, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4 हो गई। चिन्योट जिला में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 159 तक जा पहुंची। टोबा जिला में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 375 तक जा पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने कोरोना वायरस को शिकस्त देती डीसी का कहना था कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद दफ्तर आऊंगा। वायरस का शिकार असिस्टेंट कमिश्नर टोबा रिजवानुल हक पूरी और उनकी अहलिया डीएमओ इकरा मुस्तफा भी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गयी। पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन न हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खसारा बढ़ने से शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। कोरोना वायरस ने कारोबार तो मुतासिर किया ही है, अब तरक्याती कामों का मलबा भी कोरोना वायरस पर ही डाला जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो गए हैं, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। ताहम लॉकडाउन के बायस हर तरह के तरक्याती काम अमलन रुक चुके हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए अखराजात कम करके आमदन बढ़ाने की हिदायत की है। चीफ ऑफिसर नेमुला वड़ाइश का कहना था कि कोरोना की वजह से तरक्याती स्कीमें रुक गई हैं। 200 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों की मंजूरी हुई थी, मगर सिर्फ 70 मुकम्मल हो सकी हैं। कोशिश तो है इंशाल्लाह, अब तो वो काम हो रहा है तेज़ी से। उसमें कोई फंड्स का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसी वजह से था कि लॉकडाउन में तमाम जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस सारे बंद थे। चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइश का कहना था कि बाकी मानदा स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल कराने की कोशिश की जा रही है। माजी में सब इंजीनियर्स की हड़ताल की वजह से भी मामला ताखीर का शिकार हुए थे। मेट्रोपॉलिटन जैसे ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में इसकी अपग्रेडेशन होगी इस इदारे की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसमें एरिया भी नया शामिल हो गया। तो उस वाले से तो मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें जल्दी हल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से पंजाब के दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन को टैक्स की कमी का सामना है, जिस वजह से शहर के बेशतर काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंग में 6 बड़े सरकारी महकमे फेस्को के 2 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले, जिनको 7 दिन का नोटिस भिजवा दिया गया। बिल जमा न करवाने की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। मुबशिर हसन नकवी से मज़ीद जानते हैं। जी जी बिल्कुल, जंग में 6 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले हैं। फेस्को की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 सरकारी महकमों के ज़िम्मे मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। ये सरकारी महकमे फेस्को के डिफ़ॉल्टर हैं और फेस्को की जानिब से इन 6 सरकारी महकमों को नोटिस भिजवा दिया गया है कि 7 दिन के अंदर बिल जमा करवाएं, नहीं तो इनका कनेक्शन मुनक़ते कर दिया जाएगा। इसमें बात कर ली जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग की, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग की इंतजामिया के ज़िम्मे 30 लाख रुपए का बिल वाजिब
वाजिब अदा है। और इसके साथ साथ जो झंग से टोबा तक वाटर सप्लाई स्कीम जो जा रही है उसके ज़िम्मे 60 लाख रुपए का बिल वाजिब अदा है। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग भी फेस्को की डिफ़ॉल्टर है और उसके ज़िम्मे 45 लाख रुपए का बिल वाजिब अदा है। महकमा तालीम जो है उसने भी फेस्को के 13 लाख रुपए के बिल अदा करने हैं। और इसके साथ साथ जो 18 हज़ारी THQ अस्पताल है वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है उसके ज़िम्मे भी तकरीबन 13 लाख रुपए का बिल वाजिब अदा है। और त्रिमू हेड वर्क्स पर जो रेस्ट हाउस मौजूद है और त्रिमू बैराज जो है उसकी इंतजामिया के ज़िम्मे तकरीबन 34 लाख रुपए का बिल वाजिब अदा है। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए की रकम बनती है जो ये तमाम तर सरकारी महकमे फेस्को को ताहाल अदा नहीं कर सके हैं और इसी बिना पर इनको नोटिस भिजवाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा वासा जायका प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 18 मुलाजमीन को लेबर कोर्ट ने मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। 18 मुलाजमीन 2012 से वासा के प्रोजेक्ट जायका पर काम कर रहे थे। आर्जी तैनाती का अरसा पूरा होने पर मुलाजमीन ने मुस्तकिल होने के लिए लेबर कोर्ट से रुजू किया था। मुलाजमीन की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद तैयब ने दलाइल दिए। आपको आगाह कर रहे हैं, महकमा वासा जायका प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 18 मुलाजमीन को लेबर कोर्ट ने मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया है। 18 मुलाजमीन 2012 से वासा के प्रोजेक्ट जायका पर काम कर रहे थे। आर्जी तैनाती का अरसा पूरा होने पर मुलाजमीन ने मुस्तकिल होने के लिए लेबर कोर्ट से रुजू किया था। मुलाजमीन की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद तैयब ने दलाइल दिए। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ के DHO कोरोना के फोकल पर्सन डॉक्टर मसूद का तबादला करके THQ अस्पताल गोजरा का MS तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मसूद का कहना था कि बतौर DHO रहकर हेल्थ डिपार्टमेंट को मुसलसल पंजाब भर में पहली पोजीशन दिलवाई। आइंदा भी इसी अज़म के साथ काम करेंगे। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में DHO डॉक्टर मसूद जो है आज जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बतौर अब जो है MS THQ गोजरा वहाँ पे तैनात किए गए हैं। आज जो है आज अपनी आखिरी ज़िम्मेदारियाँ DHO बतौर जो है वो यहाँ पे अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी तक जो है फोकल पर्सन कोरोना वायरस का वो अभी तक इनके पास चार्ज रहेगा जब तक नए नोट नहीं आते। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात भी कर। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि आपने बतौर DHO उसके बाद DMO और CO मुतअद्दिद सीट पर काम किया, कोरोना के हवाले से भी भरपूर अंदाज में आप लड़े हैं, किस तरह समझते हैं ये तमाम सफ़र अब जो है MS बतौर जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी आर्डर्स आते हैं सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से हमें उसको ओबे करना चाहिए। मुझे ट्रांसफ़र किया गया और एज MS गोजरा तैनात कर दिया गया। तो मैंने तकरीबन 15 माह एज ए DHO जहाँ रहा हूँ। मेरी कारकर्दगी और मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जब से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट कितनी मरतबा फर्स्ट पोजीशन में आया है। इंशाअल्लाह मैं वहाँ जाकर भी यही काम करूँगा और उस अस्पताल को अपना घर समझूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, CO हेल्थ पे जाना ज़ाहिर इंसान ऊपर जाता है, लेकिन आप जो है CO से DHO फिर अब जो है MS आ चुके हैं। क्या वजह है? कोई सज़ा दी गई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से? वजह क्या है, क्यों आपको MS से तैनात किए गए? नहीं, ये सेम पोजीशंस होती हैं, कोई मसला नहीं है। MS चले जाना, DHQ का या DHO वहाँ जाना, CO शिप, ये एक ही कैडर है, हमारा जनरल कैडर है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है कि हमें परफॉर्म करना चाहिए, हमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुने डॉक्टर मसूद की, आज जो है आखिरी दिन है यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है निभा रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे बतौर DHO जो है 15 माह तकरीबन काम किया और उसके बाद इससे पहले अगर बात की जाए तकरीबन जो है के लिए। और आपको बताएं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने M.Ed और B.Ed के तलबा के लिए इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र तलबा से घरों में ही तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला किया गया था, जिसके तहत 27 जून तक तलबा के पेपर ऑनलाइन पोर्टल पर फ्राहम कर दिए जाएंगे, जबकि इन्हें सवालनामे भी पोस्ट किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से B.Ed और M.Ed के जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चूँकि ऐलान किया गया था कि तमाम
जो एमएड और बीएड के तलबा हैं उनसे तहरीरी इम्तहान लिया जाएगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत। तो इसका शेड्यूल जारी करते हुए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतला किया गया है कि 26 जून को तमाम जो पेपर हैं वो अपलोड हो जाएंगे उनके पोर्टल पर, और इसके लिए उनको टाइम दिया गया है तकरीबन 1 माह का। तमाम तलबा और तालबात जो कि एमएड और बीएड कर रहे हैं उनके जो पेपर होंगे उनके सवालिया पर्चे जो हैं वो उनके पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि तमाम तलबा को मुख्तलिफ सवाल नामे दिए जाएंगे। और इस हवाले से 26 जून से लेकर 20 जुलाई तक उनके पास टाइम होगा इन पर्चों को सॉल्व करके वापस भिजवाने का, क्योंकि कहा गया था कि तहरीरी तौर पर असाइनमेंट की तर्ज पर ये पेपर लिए जाएंगे। और इस हवाले से हतमी शेड्यूल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। बीएड और एमएड के तमाम तलबा और तालबात 26 जून से अपना जो पेपर है उसको अपने पोर्टल से हासिल कर सकेंगे, और 20 जुलाई तक उनके पास टाइम होगा इसको फिल करके वापस मुतलका जो डिपार्टमेंट है, जो कि रीजनल ऑफिसेज हैं, उनको पहुंचाना होगा। और बाई हैंड ये पेपर वसूल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ बाई पोस्ट इन पेपर को फिल करके तलबा जो हैं वो रीजनल दफातर में पहुंचाएंगे। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में 3 रुपये गैंग ने एक ही मालिक की 3 दुकानों में डकैती की 3 वारदातें की। शहरी एक हफ्ते में 3 बार डकैती का शिकार हो चुके हैं। पुलिस मुलजिमों को पकड़ने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तफसीलात देखिए फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। गुलाम मोहम्मदाबाद में एक हफ्ते में 3 रुकनी गैंग की एक ही मालिक की 3 दुकानों पर डकैती की 3 वारदातें। पहली वारदात जवाद क्लब चौक, दूसरी मर्जीपुरा, जबकि तीसरी गुज़श्ता रोज 79 मोड़ पर हुई। मर्जीपुरा में होने वाली दूसरी वारदात में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कैशियर को फायरिंग करके जख्मी भी किया। ताहम पुलिस ने ताहाल एक भी वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। तहां 79 मोड़ पर होने वाली तीसरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को असलहा के जोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। डाकू तीनों वारदातों में मुबैना तौर पर हजारों रुपए लूट के फरार हो गए। तीनों वारदातें एलपीजी सिलेंडर की दुकानों पर हुई। मुतासरा शहरी ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। अहम खबर शामिल करेंगे। चक नंबर 397 जीम बे तांदियावाला में शादी की तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून का छापा। इन्फेक्शंस डिजीज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर एसी उसामा शारून इन एक्शन। नंबरदार नसरुल्ला के डेरे पर शादी की तकरीब में कसीर तादाद में अफराद का इज्तिमा। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून ने थाने में 6 अफराद के खिलाफ इस्तगासा दे दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, चक नंबर 397 जीम बे तांदियावाला में शादी की तकरीब हो रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून का छापा। इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर एसी उसामा शारून इन एक्शन। नंबरदार नसरुल्ला के डेरे पर शादी की तकरीब में कसीर तादाद में अफराद का इज्तिमा था। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून ने थाना में 6 अफराद के खिलाफ इस्तगासा दे दिया। शादी की तकरीब की ही बात करें कि तो रॉल्टन मार्की में शादी की तकरीब जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी का छापा। इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर एसी सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन। केनाल रोड पर वाक़े रॉल्टन मार्की में शादी की तकरीब में 70 से 80 अफराद का इज्तिमा था। एसी सिटी अयूब बुखारी ने पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचकर मैनेजर्स में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं रॉयल्टन मार्की में शादी की तकरीब के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने वहाँ पे छापा मारा और इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर एसी सिटी अयूब बुखारी एक्शन में आ गए। केनाल रोड पर वाक़ रॉयल्टन मार्की में शादी की तकरीब में 70 से 80 अफराद मौजूद थे। एसी सिटी अयूब बुखारी ने पुलिस के हमरा मौके पर पहुँच कर मैनेजर समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि रॉल्टन मार्की में शादी की तकरीब जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने छापा मारा है। इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर एसी सिटी अयूब बुखारी एक्शन में आ गए। केनाल रोड पर वाक़े रॉल्टन मार्की में शादी की तकरीब में 70 से 80 अफराद का इज्तिमा था। एसी सिटी अयूब बुखारी ने पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचकर मैनेजर्स में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं रॉयल्टन मार्की में शादी की तकरीब जारी थी। चिन्योट फेस्को की मुबैना गफलत के बायस वक्फे से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अंदरून शहर में कहीं कहीं बिजली की आंख मचोली और शदीद गर्मी से फेस्को सार्फिन बिलबिला उठे हैं। सूरज सारा दिन आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी से सार्फिन परेशान हैं। मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चिन्नौर फेस्को की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस अंदरून शहर में कहीं पर जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो कहीं पर जो है वो आंख मचोली जारी है। दूसरी जानिब सुबह से ही आज देखा गया था कि जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा था, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। वहीं पर फेस्को की जानिब से मुबैना तौर पर जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहाँ पर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस दौरान जो है वो शॉर्टफॉल बढ़ने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ। वहीं पर फेस्को की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, जिसमें झुमरा रोड फीडर है और उसके साथ साथ अंदरून मौजम शाह फीडर, उसके साथ साथ जो बादशाही मस्जिद फीडर है, वहाँ के अंदरून के मुतअद्दिद इलाके जहाँ वो वहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो कहीं देहात के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली की आंख मचोली जो है वो जारी है, और इसके साथ साथ देखा गया था कि अंदरून शहर में भी बिजली के जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे जो शहरी हैं उन्हें गर्मी की शिद्दत है वो सता रही है। तो दूसरी जानिब फेस्को की जानिब से अभी तक ऐसे कोई इकदाम जो है वो नहीं किए जा सके हैं कि बिजली की तारों की जो है वो मरम्मत की जाए या ट्रांसफार्मर जहाँ पर ख़राब है उसकी जो है वो मरम्मत की जाए। तो शहरी गर्मी से बिल बिला रहे हैं। तो वहीं पर मुतालबा किया जा रहा है फेस्को अफसरान से कि बिजली की जो लाइट है वो उसकी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र इंतजामी मामलात का जायजा लेने के लिए अमीनपुर बंगला में ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़खर दीवान से। जी फ़खर दीवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र अमीनपुर बंगला में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। फ्लैग मार्च ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की तरफ से किया गया है, जिसकी क़यादत AC सदर उमर मकबूल ने की है। उनके साथ पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और महकमा हेल्थ के भी दस्ते शामिल थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल। आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको ये पता है कि 2 हफ्ते के लिए ये अमीनपुर बंगला का ये जो मेन बाज़ार हैं 2, इनको जो है बंद किया गया है। ये सील हैं, सिवाय यहाँ ग्रॉसरी, मीट, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फार्मेसीज़ के अलावा कोई दुकानें नहीं खुली। तो उसकी जो है एक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चेक की है। दूसरा, यहाँ पे आने का मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि जी वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और जो है बिला वजह अपने घर से बाहर ना निकलें। ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल लास्ट जो ये एरिया है, बाउंड्री है उसकी, यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ आने का यही है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और जो यहाँ पे SOPs है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का ये कहना है कि अमीनपुर बंगला को 14 रोज़ के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस देना है। यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जाने से लॉकडाउन में मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखने वाले मुश्ताक अंबो को शील्ड दी गई। मजीद बात कर लेते हैं इस बारे में अली रज़ा से। जी अली रज़ा। हाँ जी बिल्कुल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से अमन का पैगाम फैलाने वाले मुश्ताक अहमद कंबो के लिए इस्तकबाल किया गया, फूल निशावर किया और गुलदस्ता दिया, उनको शील्ड भी दी गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको कैसा लग रहा है। तो बताइएगा कैसा लग रहा है जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, अमन का पैगाम अक्सर आप देते हैं, तो कैसा लगा आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं C41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लेके आए। तो ये इवेंट जो आज का इवेंट है, ये मेरे एहसास में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो थे सारे दोस्त उन्होंने रखा था। मेरी साबका जो कारकर्दगी है, 5 माह से पाकिस्तान के अंदर आया हूँ और 5 माह से ही तमाम तर मज़ाहब और मसालिक के साथ मैं मोहब्बत कर रहा हूँ और राशन वगैरह और दीगर जो मामलात थे, मास्क तकसीम किए, डोनेशंस की हो, और ये ऐसे ही इंसानियत की खिदमत के मामला थे। तो ये एक तो मजहबी लेवल और दूसरा जो है मेरा एक इंसानियत का जो तकाज़ा इंसानियत को बुरोकार लाते हुए मेरे दोस्तों ने ये महसूस किया कि मैं अवार्ड का हकदार हूँ। तो इन्होंने आज ये अवार्ड का प्रोग्राम जो है ना मेरे एहसास में रखा। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। खुदावंद ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए और मुझे इनके मेरे मतलब जो ख्यालात हैं या सोचे हैं, अल्लाह पाक मुझे उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज आज़ाद दी गई, शील्ड दी गई, तो इनका अक्सर अमन के हवाले से बड़ा आगे पेश हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पुराने दोस्त हैं, रफ़ीक हैं। हम यहाँ पे मिल के अमन के हवाले से, रवादारी के हवाले से काम करते रहे हैं। तो फिर ये हमें छोड़ के अमेरिका चले गए। अभी ये वापस आए हैं तो खुदावंद मुताल को शायद यही मंजूर था कि ये यहाँ जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।